हैं। ऊपर से बड़े बड़े महाराज, वहाँ एक ऐसे कांटों के ऐसे पेड़ होते हैं जिनको छा करके बद्री नारायण तप में बैठे हैं। संसार के लिए ईश्वर कल्याण करता, क्षीर सागर में बैठे हैं। और अभी भी ऐसे संत महात्मा जिनके तप से हम लोग सुरक्षित हैं, चल रहे हैं। उधर हम लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, बल्कि इसमें विदेशी लोग हिमालय की ओर ज्यादा जाते हैं। उनको वहां पर कुछ एक ऐसा अनुभव आता है, यहाँ कोई सच्चे तपस्वी संसार के दिव्य ज्ञान को देने के लिए बैठे हुए हैं, जो कि दुख से, रोग से, मृत्यु से, भय से हमें पार करता है। खोज में आते हैं। हम लोग अपनी धरोहर की कीमत कम करते जा रहे हैं। इस समय भारत के बीच में एक बीमारी ये जबरदस्त खड़ी हो चुकी है। हम अपनी अलौकिक धरोहर अमृतमय गंगा और सच्ची आत्माओं से वर्णन किए हुए अनुपम महिमाओं को एक साधारण और तुच्छ दृष्टि से देख रहे हैं। समुद्र मंथन हुआ, अमृत जो है दैत्य देवता ले गए, मछलियां रगड़ करके मर गई। हम दूसरों की नकल करने में लगे हैं और यहाँ की जो अनुपम अमृतमय धारा है वो दूसरा बाहर ले जा रहा है। हमने अदलावत जी के फिर भी व्यास पराशर नंदन व्यास बैठे हैं। बड़ा सुंदर सरस्वती नदी थोड़ी दूर बहती है जिसको हम भमपुर कहते हैं। एक अलौकिक उधर वसुधारा है, भगवान की चरणार बिंदों से एक दिव्य धारा निकली हुई है और वहाँ पर एक शांत वातावरण है। अभी भी आप जाइए, उधर कुछ पैदल चलना पड़ता है और चुपचाप आप वसुधारा के सामने बैठ जाइए। नारायण के शंख चक्र गदा पद्म पर आप ध्यान लगाइए। ऊपर से अमृत निकलता है। आत्मा का जो क्लेश है, मन की जो अशांतियां हैं, मन का जो द्वंद है, ऊटे पटे मार्गों में जो बुद्धि और मन दौड़ रही है, वहां से खिंच करके एक शुद्ध सनातन साथी, शाश्वत साथी, अमृतमय साथी, जो हमारा पहले भी परम साथी है, बाद में भी साथी रहेगा और अभी भी साथी उस परमात्मा का चिंतन करते हैं। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, ऐसे हिमालय में बैठ करके शांति का, अमृत का अनुभव करते हैं। वो लाभ देना पड़ेगा। आपने आत्म संतुष्टि शब्द का प्रयोग किया है। आज आदमी बेचैन है, कहीं भी जाइए। हमने अपने भौतिक सुखों को बटोरने के लिए सारी कमाई लगा दी है कि हम आराम करेंगे, हम बड़े ऐसे से रहेंगे, बड़े चैन से रहेंगे। परंतु जितने हमने उन पदार्थों को बटोरा, उतने बेचैन, उतने अशांत, उतने संशय में डूबे हुए हैं। मन कर विषय अनल बन जरहि, सुखी हो जो यह सर परहि। ये कोई कपोल कल्पी कथाओं को लोग कल्पित बोलते हैं। आजकल कृष्ण को बहुत से लोग कल्पित बोल रहे हैं। अरे तुम 4 दिन के आदमी, तुम्हें शरीर किसका मिला हुआ है? किसकी योग शक्ति से हमें शरीर मिला है? आज हम नेत्रों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, मुंहों से बोल रहे हैं। जीवा हमारी 6 रसों को ले रही है और कंठ में सप्त स्वर चल रहे हैं। हमारे भीतर सारे अन्न जल के संचार के द्वारा हमारा शरीर चल रहा है। बोलो ये किसकी धरोहर से मिला हुआ है? थोड़ा हमें यहाँ भी मनन करना पड़ेगा। देखते देखते उत्तरायण का पूरा हुआ, दक्षिणायन लग गया, परसों तक पितर पक्ष का समापन हो गया। इस समय शारदीय नवरात्रा का 3रा दिन, तृतीय तिथि चल चुकी है, काल भी चल रहा है। अभी थोड़े समय में भगवान सूर्यास्त सूर्याचल को चले जाते हैं। आज का दिन जाता है, हमारी आयु से आज का दिन समाप्त हो जाता है। महीना जाता हमारी आयु से, महीना समाप्त हो जाता है। वर्ष जाता हमारी आयु से, वर्ष चला जाता है। काल चक्रा किसके हाथ में इतनी दुर्जय बागडोर है? क्या हम इस पर कभी सोच रहे? नहीं सोच रहे। अपनी थोड़े से उद्योग को, थोड़े से पुरुषार्थ, वो भी ईश्वर की रचना में हमारी रचना चल रही है, उसमें तो हम अपना बड़ा भारी गौरव करते हैं, अपने को बड़ा महत्वशाली देख रहे हैं। पर जिसकी इतनी अनंत धरोहर है, उस पथ में हमें चलने में संकोच और शर्म हो रही है। महात्मा लोग, इसीलिए हमारी आंखें, जब तक अभिमान का अंकुर रहता, मैं विद्वान हूँ, ये विद्वत्ता का भी जब तक अंकुर घमंड रहेगा, ईश्वर का साक्षात्कार हो नहीं सकता है। जब हम निर्मल बनेंगे, शुद्ध बनेंगे और आत्मा को बिल्कुल एक प्रकार से ऐसा दिव्य समर्पण भावना से लाएंगे, तब हमें भगवान का प्रकाश होता है। आत्मा प्रसन्न हो जाती है, समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है और उसको एक दिव्य सनातन अचिंत शक्ति वाला साथी
प्राप्त हो जाता हुआ है। नारायण भागवत लिखा, भागवत एक अलौकिक ग्रंथ पर युगों का भी प्रभाव है। मनुष्य लोक में अंधकार अपने आप है, सूर्य नारायण का बिंब दिख रहा है। अंधकार अभी चारों तरफ से उजाला बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, दीपक बंद करो, सूर्य देव अस्ताचल को चले जा रहे हैं, अंधेरा हो जा रहा है। अज्ञान स्वयं बैठा है, अहंकार स्वयं बैठा, प्रकाश से ही अंधकार नष्ट होगा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अंधेरा को नष्ट करता प्रकाश, या अंधेरा प्रकाश को नष्ट करता है? अंधेरा प्रकाश को नष्ट नहीं कर सकता, प्रकाश ही अंधेरा को नष्ट करता है। अमृत विष को नष्ट करता, विष अमृत को नष्ट नहीं कर सकता, विष अमृत को नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, शरीर को नष्ट कर सकता है, पर जो नित्य तत्व उसको कोई नष्ट कर नहीं सकता। न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भाविता वा न भूयाः अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मन शरीर में एक अलौकिक धरोहर निधि है, ये हमें पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो मन पछित है अवसर विहिते, मन पछित है अवसर, समय टंगा है। दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, क्या है समय हमारा, बैठे इधर आगे बैठ जाइए, हमारा समय टंगा हुआ, समय टंगा हमारा। बोलने के लिए अभी आए, थोड़ा देर बैठेंगे, भजन कीर्तन हुआ, थोड़ा देर भगवत कृपा का चरितामृत मिलेगा, और सुनना भी है, पकड़ना भी है। नन्हे बच्चों को भी ईश्वर की शरण में आना चाहिए। सुहृदम सर्वभूतानां, सृष्टि कब से बनी है, ये पृथ्वी कब से बनी है, सूर्य चंद्रमा कब से बने हैं, बोलिए महाराज। सूर्य चंद्रमा कब से बने हैं, ये हवा कब से बनी है, ये जल कब से बना है, ये बीज कब से बने हैं, अन्न कब से बना, क्या बोलेंगे हम, पता नहीं। क्या बोलता है वो, पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। हमारे योगेश्वर पता बतला रहे हैं, किसी को भी पूछो क्या बोलता हो, पता ही नहीं, शब्द एक ही निकालता हो, पता नहीं। क्या आओ, हमें तुम अटूट पता बतलाते, उसको पकड़ो, हमें पता ही नहीं। और थोड़ा देर कुछ हमें ताकत मिल गई, थोड़ा बल मिल गया, हमें नशा लग जा रहा, हो गए, किधर गए क्या गए, यही अहंकार संत उतारता। और जब तक अहंकार का अंकुर ईश्वर तत्व का अमृत प्रकाशित हो नहीं पाता। काली नाग को श्री कृष्ण मंथन कर रहे हैं। पहले तो काली नाग ने जमुना में कृष्ण लीला में वर्णन आता है, गौवें चल रही, उसका विषेला जल से, गौवें जल, गर्मियों के दिन थे, जल पी गई जहाँ पर वो अड्डा बना के, अब उसकी फुंकार है, जल विषेला तो होगा ही, गौवें बेहोश हो गई। भगवान ने कहा इसको तो यहाँ से भगाना है, मेरा तो अधर्म और दुखों को नष्ट करने के लिए अवतार है, अधर्म और दुखों को नष्ट करने के लिए मेरा अवतार है। भगवान ने अपनी अमृत संजीवनी श्री कृष्ण ने गाल बाल बच्चों को जीवित कर दिया, बेहोश हो गए थे, मृत्युतुल्य हो चुके थे। और इस काली को यहाँ से, काली का बड़ा विशाल 101 मुख है, कृष्ण भीतर प्रवेश कर गए। आगे गौएं चल रही, ग्वाल बाल है कृष्ण का, उस तालाब में डूबने पर जमुना जी के सब रोने लग गए। आज भयंकर काली कृष्ण को लग देता है। काली नाग ने भगवान कृष्ण को अपने करवट में यूं दबोच दिया। थोड़ा देर काली नाग का महत्व दिखाया। जब गौएं और ग्वाल बाल रोने लगे, नंद यशोदा उनके प्राण है श्री कृष्ण, भगवान ने कहा इनको तो बेहोशी हो जाएगी, और एकदम काली का बंधन तोड़ा, ऐसे विकराल काली थक गया और मस्तक में चढ़ गई। यजत 108 अभिमान में खड़ा, यजत छिरुन्नमतेंगे सतेंगे शिक्षणा, कृष्ण का दिव्य तांडव चल रहा। भगवान शिव का भी तांडव चलता कैलाश के ऊपर। नृत्यावसाने नट राज राजो ननाद ढक्वान नभ पंचवारम उद्धत कामा सन का दिसिद्धाम इतत विमर्शे शिव सूत्र जालम। संसार को डमरू से जागृति करे, जगो जगो जगो,
इस अमृत को पकड़ो, इस अमृत को पकड़ो, नहीं तो काल के डंक से बार बार भूनते जाओगे और भस्म बनते जाओगे। शिव भी जागृति नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्वान नव पंचवारम उद्धव कामा सन का दिसिद्धाम। दैत्यों में अभिमान था, देवताओं में अभिमान नहीं। अगर अभिमान आया तो नम्र हो गए, अभिमान उतर जा। दैत्यों का अभिमान नहीं उतरा, इसलिए ईश्वर को उन पर अपने काल प्रयोग अस्त्रों का प्रयोग करना पड़ा। आज समाज में अभिमान की मात्राएं बढ़ती जा रही, हमें निर्मल होना पड़ेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। हमें निर्मल, और निर्मल जल होता, जल प्रिय लगता है। मटेला जल पीते हैं मन खराब हो जाता है, शुद्ध जल पीने को मिलता मन प्रसन्न हो जाता है, शुद्ध भोजन पाने को मिलता मन प्रसन्न हो जाता है। अटपटा भोजन मिलेगा मन खराब हो जाएगा, दूषित भोजन कर रहा मन अशांत खिन्न और आसुरी वृत्तियों से भर जाता है। हमें शुद्ध भोजन मिल रहा, शुद्ध जल मिल रहा, आत्मा प्रसन्न बनी रहती, आत्मा प्रसन्न बनी रहती। ऐसे ईश्वर का चिंतन हमारे अंतःकरण को प्रसन्नता की ओर ले चलता है। शुक्लाम वरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नम वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। चंद्रमा के और आप देखिए प्रसन्न हो जाता है। आज तृतीया चंद्रोदय हो चुका है, मन प्रसन्न होता है। कृष्ण के आगे चंद्र शब्द है, काली के मस्तक में चढ़ गए और उसको खूब मथा पैरों से दाम। जब कृष्ण काली के ऊपर चढ़ गए तो ग्वाल बाल पछड़े गोप जितने भी लोग थे सबको होश कि अब इसके चक्र कहाँ काली कितने अनंत कालियों का दमन कर रहा है। काली का सारा से यूं हो गया, खून बहने लग गया, सारा गर्व उतर गया। अब प्राणों की रक्षा की फिक्र होगी। काली नाग की बहुत सी पत्नियां थी, वो भी जल में रहती। वो ऐसा साधारण सांप नहीं था, वो विशेष तेजस्वी नाग था। नाग, काली नाग, सांप तो साधारण भी होता है। कृष्ण की स्तुति की महाराज न्यायो दंड कृत विशेष में यह अहंकारी है, विष से भरा है। आपने इसका विष भी उतारा और इसका अहंकार भी उतारा, विष भी उतार दिया। क्योंकि खून निकला उसका कृष्ण के चोटों से, खून के साथ विष भी बहा गया। ईश्वर शरण है। जब काली निर्मल हो गया तब काली की पत्नी बल महाराज क्षमा करो, सप्तस्त कीर्तन किमने न पूर्वम निरस्तमा ने न चिम्मा न देना। इस काली ने कौन ऐसा महान तप किया जो आपके चरणों का अधिकार इसको मिल चुका है। ये पवित्र हो जा, चरणों की ओर ही जा रहा, जहाँ भी है चरणों की ओर ही हमें ला रहा। आओ चरण में हनुमान जी को देखो, हमेशा सीताराम के चरणों में झुके भी है। काली फिर चला गया, बल मेरी जमुना को छोड़ दो, रमणक द्वीप में चले जाओ। अब तुम्हें गरुड़ से भय नहीं होगा और काल से भी भय नहीं, मेरा अभय चक्र मिल चुका है। हमें काल से अगर बचना है, काल व्याम मुखग्रासा है त्रासन न सहितवे है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो की भाषिता हूँ। ये आदमी बोलते हैं जी एक दिन मरना है, किसी ने देखा है मर जाए, पर जब आता है वो तब तो नहीं बोलेगा। हर प्राणी मृत्यु से त्रस्त है। बोल दो कोई मुझे मरने का भय नहीं है, कोई बोल सकता है नाना मैं मरने कोई डरे नाते न निडर भय डर के कर सक निर्भय काल। मेरा काल क्या कर सकता है, बोलो, बोल सकता कोई? आत्महनन वाला भी आवेश में खाता विष, वो बुद्धि बिगड़ जाती है, काल चक्र सिर में खड़ा हो जाता है, विष भी था आग लगा। पर जब वो जलता है तब बोलता क्या कर बैठा। मुखग्रासा है। और हमेशा जितने दिव्य ग्रंथ हैं हमें मृत्यु भय से पार होने का ही मार्ग दे रहे हैं। इतने डॉक्टरों की दुकानें खुली, इतनी दवाइयां बनी हैं, मरने को बनी है कि बचने को बनी है? बचने को तो बनी है ना।
आजकल पता ही नहीं, आज तो सभी दवाई खा रहे, दवाई तो रोटी दाल हो गया, आजकल दवाई तो रोटी दाल हो गया सब हो गया। फिर भी कुछ समय की ठेलम ठेलाई हो जाएगी, लंबी ठेलाई है। हमारी श्रुतियां बोल रही तमेव विदित्वा, अभी आपने पाठ में सुना तमेव विदित्वा से मृतमेति नन्य पंथा विद्यते अयनायः, तमेव विदित्वा से मृत्युमेति नन्य पंथा। वेद अलौकिक ग्रंथ है और वेदों का सार श्रीमद् तमेव, उस परमात्मा को पकड़ के ही, उस सर्वेश्वर को हम मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं, दूसरा रास्ता कोई नहीं है। बारी मथे बरु घृत हो